13 अप्रैल अपना मफाद रखे बगैर अच्छा मशवरा देना। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब 25वीं आयत से 36वीं आयत तक। जब फ़िरौन अपने ख्वाब यूसुफ़ को बता चुका तो उसके बाद खुदा ने यूसुफ़ के ज़रिए इस बात का इंकशाफ किया कि पहले 7 साल मिस्र में अनाज की पैदावार कसरत से होगी और उसके बाद के 7 सालों में सख्त काल पड़ेगा। यूसुफ़ ने फ़िरौन को इस बात की नसीहत की कि हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बनानी होंगी ताकि हम उन 7 सालों में जब अनाज कसरत से पैदा हो तो इतना जमा कर लें कि कहत के सालों के लिए हमारे पास काफ़ी अनाज मौजूद हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूसुफ़ अपने मफाद और अपनी ज़रूरियात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गुज़रे 13 सालों में उसने अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को दफन कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को मार चुका था। वो इस बात को भांप चुका था कि खुदा उसमें से होकर काम कर रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। हम जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमें भी अपने आप को मारने की ज़रूरत है। हमें अपनी दुनियावी ख्वाहिशात से इनकार करने की ज़रूरत है। गौर करें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर मौत के हवाले कर दें। कलामे खुदा इस हकीकत को यूं वाज़े करता है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की ग़ुलामी में ना रहें। रोमियो का ख़त उसका 6 बाब और 6 आयत। हम मसलूब उसी वक्त हो चुके थे जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ। ऐसा नहीं है कि हमें मरना चाहिए, बल्कि हम मर गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चाई को बड़े ईमान के साथ अपने ऊपर लागू करें। यीशु मसीह ने कहा और उसने सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। लूका की इंजील उसका 9वां बाब 23वीं और 24वीं आयत। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। फिलिपियों का ख़त उसका 3 बाब और 7वीं आयत।